हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने की बारी है और आप टाइटल देख करके आ ही चुके होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आमतौर पे जब भी हम लोग देखते हैं तो कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक चीज है कि ये टर्म्स काफी इकट्ठा यूज होते हैं। इनफैक्ट ज्यादातर आजकल जितने भी अपने सब्जेक्ट्स हैं या जितने भी आजकल अपने कोर्सेज हैं उन सब में नाम चेंज होकर के हो चुका है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऐसे में ये बात तो समझ में आ जाती है कि हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग से कुछ बेहतर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसलिए शायद इसको साथ में जोड़ा गया है। बट ये हकीकत में क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंसेस क्या है, कौन सा बेटर है, इनफैक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी इनका क्या रोल है, उन सभी चीजों को थ्योरेटिकली मैं आज आपको समझाऊंगा। ये वीडियो एक बहुत छोटा कॉन्सेप्ट वीडियो होने वाला है। आई थिंक इट वोंट टेक मच मोर देन 5 मिनट्स। तो आइए शुरू करते हैं अपने। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की। जब मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहले ये समझिए कि जो हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस हैं उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, प्रेजेंट करना, उस एक्टिविटी को हम कहते हैं अकाउंटिंग। ना अकाउंटिंग हम लोग बहुत ही बेसिकली हमेशा बचपन से ये बोल रहे हैं कि अगर हम लोगों ने जर्नल बना दिए, जर्नल के बाद में लेजर्स बना दिए, लेजर्स बना करके ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद में अगर फाइनल अकाउंट्स बना लिया, तो ये पूरा प्रोसेस जो है इसी को हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं। एक्चुअल में ठीक है, ये एक तरह से चल भी जाता है समझने में, लेकिन इसकी हकीकत क्या है वो समझते हैं। अकाउंटिंग बेसिकली दो तरह की अकाउंटिंग होती है। एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और दूसरी होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर है? यहां पे मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जरा सा भी जिक्र नहीं किया है। मैंने यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग को दो तरह की अकाउंटिंग बताया है। पहली अकाउंटिंग है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी अकाउंटिंग है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बिजनेस में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जब मैं बोलूं इसका मतलब उन ट्रांजैक्शंस को मैं डिनोट कर रहा हूं जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में तोल सकते हैं। अगर कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है किसी भी बिजनेस से एसोसिएटेड तो उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी ही होगी इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फिर भैया कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? वेल, कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही एक हिस्सा है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक बहुत बड़ा डोमेन है, उस डोमेन का एक छोटा सा हिस्सा है कॉस्ट अकाउंटिंग। और यहां पे हम सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस के बारे में अकाउंटिंग करने वाले हैं जो किसी कॉस्ट यूनिट से संबंधित है या फिर कॉस्ट ऑब्जेक्ट से संबंधित है। अब ये है क्या? सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल बताऊं तो अगर आपने किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन या फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एट द ईयर एंड प्रेजेंट करी, तो उस प्रेजेंटेशन को, उस पूरे मेथोडोलॉजी को, उस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वेयर एज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट पर यूनिट फॉर द प्रोडक्ट्स यू प्रोड्यूस या फिर में फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज यू प्रोड्यूस, उसके लिए अगर आप कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हो तो उस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। दोनों में बस इतना सा सटल डिफरेंस है दैट फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद ऑल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। यानी कि बिजनेस में किसी भी तरह का कोई भी खर्चा हुआ, कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, तो उसकी हम लोग एंट्री करेंगे अपने फाइनेंशियल बुक्स में और उसे हम कहेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वो हिस्सा है। वहीं पे कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद द प्रोसेस ऑफ ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड फाइनली कैलकुलेटिंग द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी प्रोड्यूस। तो बात ये आती है कि भैया आप पढ़ाने लग गए फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, जबकि आपको पढ़ाना था कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों को समझे बिना मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीखी भी नहीं जा सकती। तो सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या? बहुत सिंपल है सर। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो या फिर ये कॉस्ट अकाउंटिंग हो, यहां पे जो रिपोर्ट्स बनती है ना सर, दोनों ही जगह रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट्स बनते हैं। उन रिपोर्ट्स को, दोनों रिपोर्ट्स को, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी हो गई और कॉस्ट रिपोर्ट्स भी हो गई, उन दोनों को यूज करके मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में काम लगाती है। यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग होगी, तो वहां से काफी सारा डेटा निकल करके आएगा। उस डेटा का अध्ययन करके यानी कि एनालिसिस करके मैनेजर्स डिसीजन लेंगे कि कंपनी को किस तरह आगे प्रोग्रेसिवली चलाना है। इस पूरी डिसीजन मेकिंग का जो वो पूरा सिस्टम है, पूरी एनालिसिस है, पूरा मेथोडोलॉजी है, उसी को हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दैट मीन्स एकदम ब्रीफ रखूं आपके सामने बातें तो ऐसी बात है कि भैया
अकाउंट्स बनाना जो होता है, यानी कि बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब जो रेडी करते हैं हम ईयर एंड पे, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हिस्सा है। वेयर एज जो हम लोग कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, वो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है। और जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों की मदद से, दोनों के रिपोर्ट्स के बेसिस पे किसी भी बिजनेस में डिसीजन मेकिंग के लिए पूरी एनालिसिस या फिर पूरा मेथोडोलॉजी रेडी करते हो, उसे हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये बेसिक आइडिया मैंने आपको समझाया, ये तीनों अकाउंटिंग क्या है। एंड नाउ वी आर जंपिंग ऑन टू अवर मेन कंटेंट विच इज ऑब्वियसली कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यू कैन सी हियर, मैं आपके लिए पूरा लिखा करके लेके आया हूं, 1-2 मिनट इसमें दीजिए एंड दिस विल बी ओवर। कॉस्ट अकाउंटिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है सर क्लियरली कि कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग करना है, ये 3 काम करना है। यू हैव टू रिकॉर्ड, क्लासिफाई एंड समराइज। व्हिच काइंड ऑफ डेटा आर वी कंसर्न्ड अबाउट? वी आर कंसर्न्ड अबाउट ओनली कॉस्ट डेटा। यहाँ पे अगर यही फाइनेंशियल डेटा होता तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग के जगह हम इसको नाम देते फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बट सिंस वी आर कंसर्न्ड विद ओनली रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजेशन ऑफ कॉस्ट डेटा, दिस इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग, एज सिंपल एज दैट। वहीं पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये बोला है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक्चुअली आप फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करते हो। टू पुट दिस फॉरवर्ड अदर वे, आप यहां पे क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, ये दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करोगे, और इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करने के बाद में मैनेजर्स इससे डिसीजन लेंगे, और इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे मेथोडोलॉजी को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है सर डीलिंग विथ टाइप ऑफ डेटा। मैं ऊपर भी यही चीज मेंशन किया, नीचे चलो पॉइंट ही आ गया तो और भी बढ़िया हो गया। यहाँ पे आपको क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो वहां जो भी काम होता है वो क्वांटिटेटिव डेटा यूज करके ही होता है। दैट मींस वी विल बी डीलिंग विथ ओनली क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, यानी कि विल बी डीलिंग विथ नंबर्स हियर, नंबर्स के अलावा कोई भी बात नहीं होगी। वहीं पे अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें, सिंस यहाँ डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड मैं कह सकता हूं काम हो रहा है, इसलिए सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं, आपको क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन से भी यहाँ पे डील करना पड़ता है। दैट मीन्स टॉकिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और टॉकिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इन दोनों में जो डेटा यूज होता है, जो इंफॉर्मेशन यूज होती है, वो होती है क्वांटिटेटिव। वहीं पे जो इंफॉर्मेशन यूज होती है इन केस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट इज क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। नेक्स्ट अप इज व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सो तो सर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है कॉस्ट अकाउंटिंग का, वो है कॉस्ट एसरटेनमेंट। दैट मींस टू बी एबल टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज वी प्रोड्यूस। अगर हम ऐसा कर पाए तो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हालांकि कुछ ज्यादा ही बड़े गोल्स रखता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है वो ये है कि मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहे, ताकि मैनेजमेंट उससे करेक्ट डिसीजन मेकिंग करे, और उस करेक्ट डिसीजन मेकिंग के कारण कंपनी के जो गोल्स और टारगेट सेट किए गए हैं वो अचीव हो पाए। सो दोनों की ऑब्वियसली काफी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन रीजन है किस लिए हम ये करते हैं, वो ये है कि सर हम कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं ऑन पर यूनिट बेसिस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज वी प्रोड्यूस। वेयर एज फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग द मैनेजमेंट वांट्स टू टेक डिसीजंस। फॉर दिस पर्पस दे आर यूजिंग वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड वो डिसीजन मेकिंग की मदद से दे विल ट्राई टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट बाय द कंपनी। एंड फाइनली अपना यहाँ पे किस तरह का डेटा यूज हो रहा है, तो सर अपने जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें पास्ट डेटा भी यूज होता है और प्रेजेंट डेटा भी यूज होता है। दैट मींस यू आर कंसर्न्ड अबाउट पोस्टमार्टम एनालिसिस, कुछ हद तक मैं ये बोल सकता हूँ। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी यही होता है, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो ईयर एंड पे बनती है, यानी कि जिस पीरियड को लेकर के वो बनाया गया है आप के लिए, वो पीरियड गुजर गया, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन आप तक आती है। दैट मींस दैट इंफॉर्मेशन इज ईदर इन द पास्ट और इन द प्रेजेंट, फ्यूचर में होने की कोई संभावना नहीं होती। Similarly, when we talk about management accounting, तो यहाँ पे लिखा है that major focus is actually on projected values, and when I say projected values, then these are forecasted values, these are estimated values. That means this is also a very important differentiating factor between cost accounting and management accounting. To brief up, हम लोगों ने total 4 यहाँ पे डिफरेंसेस पढ़े, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग में वी आर कंसर्न्ड अबाउट रिकॉर्डिंग, classifying and summarization of only cost data, whereas in case of management accounting we are concerned about both financial as well as non-financial data. Second up is that
quantitative information is what we deal with in cost accounting, whereas in management accounting both quantitative as well as qualitative information is being used. Third up is the cost ascertainment, which is the main objective in case of cost accounting. management accounting में हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम वक्त पे इंफॉर्मेशन को यूज करके सही डिसीजन लें और उस सही डिसीजन से कंपनी के जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो पाए. एंड अंतिम है कि यहाँ पे हम किस तरह के डेटा को यूज कर रहे हैं. कॉस्ट अकाउंटिंग के केस में वी आर मोर ऑफ कंसर्न्ड विद पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा, whereas for management accounting we are concerned with the projected values or the estimated future data. So that was it about the differentiating factor between cost accounting and management accounting. I hope आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा. अच्छा लगने पे डेफिनेटली लाइक कीजिए, लाइक करने में कंजूसी एकदम भी मत कीजिए. एंड अधिकतर लोग जो वीडियोस देखते हैं वो सब्सक्राइब भी नहीं किए हुए हैं चैनल पे, तो अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें चैनल पे. हम लोग नॉलेज रिसोर्सेज के मामले में कहीं कोई कमी नहीं रखते एंड हर हफ्ते कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर आ रहा है. सो डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड इसके अलावा बेल आइकन वगैरह जरूर दबाओ. गॉट द पॉइंट. इसके अलावा अगर आपका कोई राय है या फिर कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. वी विल गेट बैक टू यू. तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा. मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें. बाय बाय.